मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 4 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को कर्म योग का महत्व समझा रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम हो कर्म योगी, तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। तुम हो कर्म योगी, तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरण में रहे नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा के सिमरण में रहकर नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी उनका बाबा के साथ पूरा पूरा लव होगा। चेक करते रहेंगे, मेरा बाबा से पूरा प्यार है। बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटक सकती। वे रात को जागकर भी बाप को याद करेंगे, याद में रहकर भोजन बनाएंगे। रात को जागकर भी बाप को याद करेंगे, याद में रह के भोजन बनाएंगे। गीत है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवायो खाए। ओम शांति। पहले तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि बाबा यहाँ का निवासी तो नहीं है, परम धाम से यहाँ आकर हमें पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? ऊंचे से ऊंचा बाप, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई प्रसिद्ध है। इससे असुर से देवता अथवा बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। इस पढ़ाई से असुर से देवता अथवा बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। इस समय मनुष्यों की शक्ल भले मनुष्य की है, परंतु विकार बंदर से भी जास्ती हैं। बंदर से तो मनुष्य में बहुत ताकत है, सीखकर ताकत को पाते हैं। यहाँ भी कोई तो बाप से सीखकर स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते, कोई फिर साइंस सीखकर नरक का विनाश करते। बरोबर स्थापना और विनाश का कार्य अब चल रहा है। विनाश हमेशा पुरानी चीज़ का होता है। वह सब रावण को सलाम करते हैं। सिर्फ तुम ही हो जो राम को सलाम करते हो। तुम बच्चे राम और रावण दोनों को जानते हो। मनुष्य कहते, व्यास ने गीता सुनाई, उसमें जो भगवानुवाच शब्द लिखा हुआ है वह सत्य है, परंतु भगवान का नाम बदली कर झूठा कर दिया। नाम कितना सहज है, बाबा कितना समझाते। प्रदर्शनी में सिर्फ एक बात समझ जाएं, गीता का भगवान निराकार शिव है, ना कि मनुष्य। ये भी समझते नहीं, ये भी ड्रामा में नूंद है। सिर्फ सन्यासी हैं जो अपने को दुखी नहीं समझते। वास्तव में वह भी दुखी हैं जरूर, परंतु कहते हम दुखी नहीं हैं, या तो कह देते शरीर दुखी होता है, आत्मा थोड़ी दुखी होती है। आत्मा सो परमात्मा है, वो कैसे दुखी होगी? ये उल्टा ज्ञान है। अब ये है झूठ खंड। भारत स्वर्ग था तो सच खंड था। बाबा समझाते, ड्रामानुसार दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता जाएगा। भले कितने भी यज्ञ दान पुण्य करें, परंतु परिणाम क्या निकला? नीचे गिरते आए। इस समय 100% भ्रष्टाचारी नरकवासी बन गए। इसलिए बाप का आना ही ऐसे समय पे होता जबकि सब दुखी हैं और सब एक्टर आ चुके होते हैं। थोड़े आते भी रहते हैं, मेजॉरिटी आए हुए हैं। अजनबी तो बहुत लोग दुखी होंगे, भगवान को याद करेंगे। तुमको तो भगवान खुद पढ़ाते हैं, तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही इकट्ठे मिले हैं। अब और किसके पास जाएं? बाबा कहते भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु मुझ निराकार परमात्मा की मत पे चलो तो तुम श्रेष्ठ बन सकते हो। मुझ निराकार परमात्मा की मत पे चलो तो श्रेष्ठ बन सकते हो, और कोई गुरु गोसाई की मत पे नहीं चलो। तुम पूछते हो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? गॉड फादर है
तो ज़रूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए नई दुनिया का। किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। फादर माना रच्यता, स्वर्ग की रचना रचने वाला, परंतु ये है निराकार, आत्मा भी निराकार। ये मनुष्यों को पता नहीं आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये बातें जब सुनते हैं तो मनुष्यों की बुद्धि में चक्री आ जाती। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया वो पुरुषार्थ अनुसार सब बातों को समझ जाते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में पक्का निश्चय है और बाबा के साथ लव भी है। तुम्हें पक्का निश्चय है, बाबा के साथ पूरा प्यार भी है। शिव बाबा फरमान करते हैं, खाते पीते मुझे याद करो, याद से विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पद मिलेगा। कोई तो भले यहाँ बैठे हैं पर बुद्धि बार भटक रही है। जैसे भक्ति मार्ग में होता है, माया का राज्य है, बुद्धि बाहर चली जाती तो धारणा नहीं होती। मुश्किल कोई बाप के फरमान पर चलते हैं, अटेंशन देंगे। यहाँ बैठे हैं तो बुद्धि बाबा पे एकाग्र होनी चाहिए। बाबा जो सुना रहे हैं वो एकाग्रता से सुने। अगर बुद्धि भटक रही है तो धारणा नहीं हो सकती। बाबा कहते सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए रात को जाग कर मुझे याद करो तो तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। रात को जाग कर एक शिव बाबा को याद करो, बहुत मदद मिलेगी। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करो, याद में रह के भोजन बनाओ। इसमें बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चों को अभ्यास बहुत अच्छी रीति करना है। 24 घंटे से 16 घंटे तो फ्री हो, बाकी 8 घंटे तो योग में जरूर रहना है। तुम वो कर्म योगी। बाबा कहते सब कुछ करते मेरे सिमरण में रहो, सब कुछ करते मेरे सिमरण में रहो। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो तो घर बैठे भी ज़बरदस्त कमाई कर सकते हो। बड़े बड़े आदमी भी आएंगे, परंतु टू लेट। तुम्हारे में भी बहुत है जो कहते हैं हम लक्ष्मी को अथवा नारायण को भरेंगे, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे बहुत है जो कहते हैं शिव बाबा इनमें आते हैं, ये बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती। कोई शक्ति है, कशिश है, परंतु बच्चे बाप को समझते नहीं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं हैं कि बाप स्वयं आते हैं। ये बात तो शिव बाबा आकर के याद दिलाते कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं आया हूँ। गीता है सबसे नंबर 1 शास्त्र, ऊंचा शास्त्र, उसमें भी मनुष्य का नाम डाल दिया। फिर भी ऊंचे से ऊंचा भगवान है, उनका नाम फिर नीचे वाले शास्त्र में कैसे आएगा। बाबा कहते कितनी भूल कर दी। मैंने ये रुद्र यज्ञ रचा है। श्री कृष्ण को तो कहते हैं श्याम सुंदर, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते, वही पूरे 84 जन्म लेते। 84 लाख कहो तो भी पहले स्वर्ग में आने वाले तो लक्ष्मी नारायण ही हैं। बाबा समझाते तुम देवी देवता धर्म वालों ने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही नंबर 1 थे। तुम्हारी अब राजधानी स्थापन हो रही है। लक्ष्मी नारायण तुम्हारे ही माँ बाप थे, अब तुम्हारी राजधानी बन रही है। तुम अब संपूर्ण नहीं बने हो, बनना है जरूर, तभी तो सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होता है। अपने को संपूर्ण फरिश्ते समझते हो, फरिश्ता बनने के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हो, उनका भी साक्षात्कार होता। तत्त्वम तुम भी बन रहे हो। कितना अच्छी रीति समझाया जाता। आजकल स्कूलों में भी गीता पढ़ाते हैं, जो पढ़कर होशियार हो जाते फिर दूसरों को पढ़ाएंगे तो पंडित बन जाते हैं। सुनने वाले ढेर फॉलोअर्स हो जाते। जबान मीठी है, अच्छी रीति श्लोक आदि कंठ कर लेते, मिलता कुछ भी नहीं। तमो प्रधान बन गए, बाबा आकर सतो प्रधान बनाते, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बनते हैं। सब आत्माएं तो शक्तिवान हो नहीं सकती। बाप को सर्वशक्तिवान कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। शक्ति की बात अभी होती है। अब तुम राजाई ले रहे हो, अभी तुम्हें वर मिल रहा है। बाबा कहते वर मतलब वरदान मिल रहा है। बाबा कहते अमर भव, जीते रहो। सत्युग में तुम्हें काल नहीं खाएगा, वहाँ तुम मृत्यु अक्षर ही नहीं। ऐसे नहीं कि फलाना मर गया तुम कहेंगे हम पुराना बूढ़ा शरीर छोड़ नया लेंगे। महाकाल का भी मंदिर है, उसमें सिर्फ शिवलिंग रख झंडियाँ आदि लगा दी। ऐसे बहुत पत्थर होते जिनको सोना लगा रहता है, फिर घिस घिस कर बनाते हैं।
नेपाल में नदी की रेती में सोना बहकर आता है। सतयुग में तुम्हें सोना बहुत मिल जाता, अब तो सोना है नहीं, एकदम क्लास हो गया। खानियाँ सब खाली हो गई। स्वर्ग में सोने के महल बनते, फिर से हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा हम आपके बन गए, कभी देखा भी नहीं। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा हम आपके बन गए, कभी देखा भी नहीं। अब तुम अमर लोक के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुन रहे हो। निश्चय में ही विजय होती है। निश्चय भी बहुत पक्का होना चाहिए, बाबा पर निश्चय पक्का होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, निश्चय बुद्धि बन। एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है। बाप के फरमान पर चल, माया पर जीत पानी है। शरीर निर्वात कर्म करते, कर्म योगी बनना है। याद का चार्ट 8 घंटे तक जरूर बनाना है। चलते फिरते भी बाबा को याद करना है, 8 घंटे तक याद का चार्ट बनाना है। आज का वरदान, होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार मत करो। अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो वो एक अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा, जिसे ही कहते हैं फीलिंग आ गई। इसलिए होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसे शांति का शीतल दो, शीतल जल दो। कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप शांति का शीतल जल दो। यह है होली हंस का कर्तव्य। होली हंस क्या करता है? व्यर्थ को समर्थ में बदलता है। कोई गाली दे, क्रोध करे तो उनको भी शांति का शीतल जल देता है। स्लोगन है, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन बेहद की वैराग वृत्ति है। मातेश्वरी जी के महावाक्य। परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते? उन्होंने कौन से 3 रूप रचे? अवश्य उन्होंने 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचे हैं। वह जब खुद आते हैं तो तीनों रूपों को अपने साथ लाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उन्होंने 3 रूप अलग अलग रचे हैं, इकट्ठा ही रचे हैं, आगे पीछे नहीं रचे। तो परमात्मा ही कहते ये रचना मेरी है, क्योंकि साकारी, आकारी और निराकारी तीनों सृष्टि का मालिक हूँ। मैं साकारी लक्ष्मी नारायण देवता रूप में नहीं हूँ, वे तो साकारी दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं। मैं अव्यक्त देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं हूँ। भले ये आकारी देवता पुनर्जन्म में नहीं आते, मगर मैं वो भी नहीं हूँ। ये सारी मेरी डिपार्टमेंट है। जब मैं खुद आता हूँ तो सारी डिपार्टमेंट साथ में लाता हूँ। उन्हों द्वारा दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश, नई सृष्टि की पालना कराने के लिए आता हूँ। मैं तो डायरेक्ट ऊपर से पवित्र आत्मा आता हूँ। मैं जिस मनुष्य तन में आता हूँ वह बहुत जन्मों के अंत के तमोगुण वाले हैं। उस तन में प्रवेश होकर उनको भी पवित्र बनाता हूँ, जिसका भविष्य जन्म सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण है। क्योंकि परमात्मा तो सर्वगुणों का सागर है, विकर्माजीत है। उनसे सेकंड नंबर कृष्ण बनता है, जिसके फिर अंत का जन्म ब्रह्मा तन में है। परमात्मा के माफिक पवित्र आत्माएं कोई भी नहीं है, उनको पवित्र बनाना पड़ता। इसलिए परमात्मा ही सुप्रीम सोल है। बिगड़ी हुई तकदीर को बनाने वाले परमात्मा हैं। अब ये तो सब मनुष्य जानते हैं, तकदीर बनाने वाला एक ही परमात्मा है। परमात्मा को कहा जाता तकदीर का मालिक। वो आकर हम आत्माओं की तकदीर बनाते। जो बिगड़ी हुई तकदीर है उनको नया बनाने वाला परमात्मा है।
बाकी जो मनुष्य कहते हैं तकदीर बनाना व बिगड़ना परमात्मा के हाथ में है, अभी कहना सरासर भूल है। तकदीर बनाना परमात्मा के हाथ में है, परंतु जब मनुष्य उस तकदीर बनाने वाले को भूल जाते हैं तब उसकी तकदीर बिगड़ जाती है। गोया तकदीर को बिगाड़ना मनुष्यों के हाथ में है। जब मनुष्य अपने आप को भूलते हैं, बाप को भूलते हैं, तब मनुष्यों से उल्टा कार्य होता है और वो अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। जब पिता को भूल जाते हैं तो तकदीर भी बिगड़ जाती है। तो बिगाड़ने वाला हुआ मनुष्य, बनाने वाले हुए परमात्मा। इसे परमात्मा को सुखदाता कहते हैं, ना कि दुखदाता। देखो, जब परमात्मा स्वयं सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो सब मनुष्यों की बिगड़ी हुई तकदीर बनाते हैं, अर्थात सबको सद्गति देते हैं। तब तो परमात्मा को सब मनुष्य आत्माओं का उद्धार करने वाला कहते हैं। परमात्मा कहते, बच्चे मैं संगम पर आकर सबकी तकदीर बनाता हूँ। ऐसा नहीं कोई की तकदीर बने और कोई की ना बने, परंतु परमात्मा सबकी तकदीर बनाते, क्योंकि सब मनुष्यों का सारी सृष्टि से संबंध है। तब परमात्मा के लिए कहते हैं, तकदीर बनाने वाले जरा सामने तो आओ। यही सबूत है कि वो तकदीर बनाने वाला है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।